मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं मिडवाइफरी का टॉपिक, वो है प्लेसेंटा। तो दोस्तों हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था अपने, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, वो भी बहुत मेल और फीमेल के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन और इसके बाद में पढ़ा था अपन ने इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन पढ़ा था, इम्प्लांटेशन। तो इसके अपने जो पहले वाले पार्ट है वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे, वो करेंगे अपन प्लेसेंटा के बारे में। जो प्लेसेंटा है उसके बारे में बात करेंगे अपन। इनके अपन ने एमसीक्यू कर लिए थे, इसके भी अपन ने एमसीक्यू कर लिए थे, इसके भी एमसीक्यू कर लिए थे, लेकिन आज हम थ्योरेटिकल रूप से पढ़ेंगे प्लेसेंटा। तो दोस्तों मैंने आपको समझा ही दिया था प्लेसेंटा कैसे बनती है, फिर भी मैं आज आपको एक समराइज करके दिखा देता हूं प्लेसेंटा कैसे बनती है। देखो, बात करेंगे अपन प्लेसेंटा के निर्माण की। तो प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। प्लेसेंटा के निर्माण की अगर बात करें अपन, तो जो प्लेसेंटा होती है, क्या है प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा की अगर बात करें अपन, तो जो प्लेसेंटा होती है इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसके बाद में क्या होता है, यानी कि 5th डे पर आप ये बनता है ब्लास्टुला। ठीक है, क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है, जो कि मैंने आपको एक दिन दिखाया था। ऐसे ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला के अंतर्गत अंदर वाला एक एंडो, ठीक है, जो इनर जो सेल्स बनती है, इनर मास सेल बनता है, ऐसा सेल बन जाती है। तो ऊपर वाले को अपन क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अपन कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और इसको जो इनर वाले को इसे एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं। और यहाँ पर जैसे और सेल्स होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो इनर वाला सेल है इससे तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो ब्लास्ट से तो क्या बनेगा, इससे एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि हम बात करें अपन इससे बनेगा एम्ब्रियो। और ये जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट है, इस बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, क्या बनता है इससे बनती है प्लेसेंटा। क्या बनती है, इससे प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जो प्लेसेंटा होती है। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था एक दिन कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से, एक तो होता है सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा होता है सिस्टोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, इन दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और इनसे आगे जाके क्या, किसका निर्माण होता है, इनसे आगे जाके जो निर्माण होता है वो होता है प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इनसे आगे जाके किसका निर्माण होता है, इनसे आगे जाके जो निर्माण होता है वो होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, इनसे बाद में बन जाती है, क्या बन जाती है, इनसे प्लेसेंटा बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम समझेंगे कि प्लेसेंटा का निर्माण होता है। देखो, प्लेसेंटा का निर्माण जो होता है वो 80% भाग से, तो 80% उसका भाग बना होता है, वो तो किससे बना होता है, फीटस से बनता है। ठीक है, 80% भाग किससे बनता है, फीटस से, और 20% भाग बनता है, वो बनता है मदर के पार्ट से, यानी कि डेसिडुआ। ठीक है, समझ में आ गया, मदर का पार्ट कौन सा हो गया, डेसिडुआ हो गया, और ये हो गया फीटस का। ठीक है, तो देखते हैं अपन, इसको देख लेते हैं अपन, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है इसके बारे में। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बात कर ले अपन यहाँ पर प्लेसेंटा की। तो प्लेसेंटा की सबसे पहले अपन बात कर लेंगे कि यहाँ पर प्लेसेंटा का, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटा का निर्माण के बारे में। तो प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है। तो बात करें जो ह्यूमन की जो प्लेसेंटा है, इसे अपन हीमोकॉन्ड्रियल प्लेसेंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसे, हीमोकॉन्ड्रियल प्लेसेंटा भी कहते हैं। देखो, हीमोकॉन्ड्रियल क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन की जो प्लेसेंटा होती है इसमें दो चीजों से बना होता है। एक तो क्या होता है, इसके अंदर ब्लड होता है। क्या होता है, इसके अंदर ब्लड होता है, और कोरियन होते हैं, इसीलिए इस प्लेसेंटा को
हीमोकॉन्ड्रियल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करें अपन इसके डेवलपमेंट की, तो जो डेवलपमेंट है मैंने अभी आपको बताया, इसका जो डेवलपमेंट है वो इसका जिसका फीटस का जो इसका प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है वो फीटस से कितना, फीटस में क्या होता है कोरियन। देखो फीटस की जो मेम्ब्रेन होती है, फीटस की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर होता है कोरियन। कोरियन ये भी दो प्लेट में, ये भी दो लेयर में बना होता है। एक तो होती है कोरियन, कोरियन, और एक होती है एमनियन। ठीक है, एमनियन। ठीक है, एमनियन, समझ में आ गया। दो होती है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एक एमनियोनिक मेम्ब्रेन होती है। जो कोरियन वाली मेम्ब्रेन होती है फीटस की, तो ये कितने कितने भाग से बनता है, 80% भाग से बनता है। ठीक है, और मदर का जो पार्ट होता है वो 20% भाग से बनता है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं ये प्लेसेंटा को। ठीक है, दोनों मिलके प्लेसेंटा को बनाते हैं। या हम बात को अगर ऐसे कहें कि जो फीटस होता है उससे 4/5 पार्ट बनता है। प्लेसेंटा का कितना पार्ट बनता है, 4/5 पार्ट बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में मैंने आपको दिखा रखा है, इमेज में आप देख सकते हैं। देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बना है 80% पार्ट, आप देख सकते हैं ये पार्ट बना है किससे, फीटस से बना है। और ये जो पार्ट आप देख रहे होंगे ये 20% पार्ट बना है किससे, मदर से। मदर से भी कहाँ से, डेसिडुआ, डेसिडुआ, जो डेसिडुआ बेसिलिस, बेसिलिस जो मदर की जो है डेसिडुआ बेसिलिस है, उससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और मैटरनल सरफेस जो आपको यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो प्लेसेंटा का निर्माण है। यहाँ पर ध्यान रख लेना, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है। 4/5 समझ में आ जाना चाहिए। 4/5 का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो ये प्लेसेंटा है, टोटल प्लेसेंटा है, तो टोटल प्लेसेंटा का 80% भाग तो किससे, फीटस से, और 20% भाग है वो है मदर से। ये इसको मदर मान लेते हैं अपन और इसको फीटस मान लेते हैं, और टोटल मिलकर क्या बनाती है, एक ये प्लेसेंटा बनाती है। समझ में आ गया आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस 80% भाग को ही कहते हैं अपन 4/5। समझ में आ गया। बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर इसकी जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात करें अपन वो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी स्टार पॉइंट है। इसका जो निर्माण है वो प्लेसेंटा का निर्माण 6 वीक से स्टार्ट हो जाता है। कितने से हो जाता है, 6 वीक से इसका स्टार्ट हो जाता है, और कंप्लीट कब हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है वो हो जाती है 12 वीक्स पर। ठीक है, समझ में आ गया। 3 महीने में ये कंप्लीट निर्माण हो जाता है इसका। और फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है, 6 वीक से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं अपन इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी जो वजन होता है, इसका वजन वो होता है 500 ग्राम। 500 ग्राम इसका वेट होता है। जो इसका वेट होता है, नॉर्मल जो प्लेसेंटा होती है उसका वेट होता है 500 ग्राम। बात करें इसके अंदर ब्लड, तो ब्लड भी कितना होता है इसके अंदर, 500 ml होता है। अब इसमें जो ब्लड होता है विलाई सिस्टम में 350 ml होता है, और इंटरविलस स्पेस में होता है 150 ml। ठीक है, विलाई सिस्टम की बात करें तो जैसे कि अभी मान लो ये प्लेसेंटा है, अब यहाँ पर ये प्लेसेंटा ऐसे प्लेसेंटा बन गई, मान लो ये प्लेसेंटा है, तो ये जो प्लेसेंटा है ये क्या है, प्लेसेंटा है। और नीचे वाला जो मैटरनल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये मैटरनल पार्ट है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो ब्लड होगा वो तो होगा 150 ml। ठीक है, किसमें, इंटरविलस स्पेस में। और यहाँ पर होगा कितना होगा, इसमें होगा 350 ml। समझ में आ गया। ठीक है, विलाई सिस्टम में कितना होगा, 350 ml। तो टोटल ब्लड कितना होता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टोटल प्लेसेंटा के अंदर वजन कितना होता है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा कितना, 500 ml। प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है 500 ml, और इसका वजन भी 500 ग्राम होता है। मैं आपके इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए एक और बता देता हूँ कि जो मैच्योर प्लेसेंटा होती है वो यूट्रस का 30% भाग को ऑक्यूपाई करती है। कितने भाग को ऑक्यूपाई करती है, जो यूट्रस होता है उसका जो स्पेस होता है, यूट्रस का जो स्पेस होता है उसके कितने 30% भाग को ऑक्यूपाई करती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देख लेते हैं कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ होती है 15 से 20 सेमी। 15 से 20 सेमी इसकी लेंथ होती है। और थिक कितनी होती है, थिक होती है 3 सेमी। ठीक है,
यानी कि समझ में आ गया होगा आपको, ये प्लेसेंटा है, मान लो ये प्लेसेंटा है। और जो इसकी प्लेसेंटा की अगर बात करें अपन, देखो जो प्लेसेंटा होती है बीच में से थिक होती है, नॉर्मल जो प्लेसेंटा होती है थिक होती है, इसकी थिक होती है 3 सेमी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है 15 से 20 सेमी, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा को डिस्कोइड प्लेसेंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? डिस्कोइड। ये ध्यान में रख लेना, डिस्कोइड। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि प्लेसेंटा कैसी होती है, तो डिस्कोइड होती है। आप डिस्क जानते हो ना, ऐसे डिस्क की तरह होती है डिस्कोइड प्लेसेंटा। ये देखो आपके यहाँ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसके ऊपर स्टार लगा रखा है, तो आप भी स्टार लगा लेना। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्लेसेंटा का बॉडी, प्लेसेंटा एंड बेबी वेट रेशियो। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और बेबी का जो वेट रेशियो है वो क्या अनुपात होगा। तो प्लेसेंटा और बेबी का जो वेट रेशियो है, ठीक है, देखो बेबी का वेट कितना होता है, प्लेसेंटा का वेट कितना होता है 500, ठीक है। और बेबी का वेट कितना होता है, नॉर्मल होता है 3000 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1:6 रेशियो, ये होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये रेशियो होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन प्लेसेंटा के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिन, मैंने स्ट्रक्चर को पूरा बना रखा है, आपकी जो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पर जो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर, ये मदर वाला पार्ट है जो कि 20% से बना है। कौन से बनता है? डेसिडुआ बेसिलिस। ध्यान में रख लेना, ये पूछा जाता है कई बार, डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है, बेसिलिस यहाँ से बनता है ये। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आर्टरीज होती है जो कि अम्बिलिकल आर्टरीज की ब्रांचेज होती है, ठीक है। यहाँ पर जो इसके अम्बिलिकल आर्टरी नहीं, यूट्राइन आर्टरीज की ब्रांचेज होती है। किसकी होती है? यूट्राइन आर्टरीज की ब्रांचेज होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर वेन और आर्टरीज है। ये मैटरनल वाला पार्ट है, और इधर वाला जो पार्ट है ये है किसका है? ये है फीटस का पार्ट। ये किसका पार्ट है? फीटस का पार्ट है। देखो ये यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड बनी हुई है। अब यहाँ से क्या होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, कहीं आपने दिमाग लगाया होगा या कहीं आपने ये भी सोचा होगा कि मदर का ब्लड ग्रुप अलग होता है और बेबी का ब्लड ग्रुप अलग होता है, फिर भी उनके अंदर हीमोलाइसिस क्यों नहीं होता है। आपने नहीं भी सोचा हो तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता, उसका कारण भी क्या है। जो मदर, क्या आपने ये सोचा होगा, कई बार आपने दिमाग में ये सोचा होगा कि जो मदर का ब्लड ग्रुप होता है वो अलग ब्लड ग्रुप होता है और बेबी का ब्लड ग्रुप अलग होता है, लेकिन मदर से जब बच्चे के अंदर ब्लड जाता है तो फिर उसका ब्लड हीमोलाइसिस क्यों नहीं होता है। उसका कारण क्या है, मदर से फीटस के अंदर ब्लड नहीं जाता है। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जो विलाइज स्पेस होता है, इनमें जो कंटेंट होते हैं मदर के ब्लड में, ठीक है, यानी कि यूट्राइन आर्टरी से जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो किस में डाला जाता है? इंटरविलस स्पेस में डाला जाता है, यानी स्पेस में डाला जाता है। ये आप देख रहे होंगे, इस स्पेस में डाला जाता है। जो हायर कंटेंट इसमें डाल दिया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट इधर आ जाता है। फिर यहाँ से डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन और सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फिर यहाँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल से फीटस तक जाता है, जो फीटस होता है या जो बेबी होता है उस तक जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आप ये एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा ऐसा, ये लोब, इसे कहते हैं कोटालेडोन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? कोटालेडोन। और ये कितने होते हैं एक प्लेसेंटा के अंदर? 15 से 20 कोटालेडोन होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोटालेडोन कितने होते हैं, तो 15 से 20 कोटालेडोन होते हैं। तो यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन गए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए अपना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बन गया कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वेट ऑफ प्लेसेंटा, जो वेट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, वेट ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, तो प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 500 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन बन गया अपना, प्लेसेंटा के अंदर ब्लड कितना होता है, तो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड कितना होता है? ब्लड कितना होता है प्लेसेंटा के अंदर, बताइए। प्लेसेंटा के अंदर होता है, वो होता है कितना होता है? 500 ml, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया कि प्लेसेंटा यूट्रस का कितना % भाग को ऑक्यूपाई करती है। जो प्लेसेंटा होती है, यूट्रस की जो प्लेसेंटा होती है वो यूट्रस होता है, यूट्रस के कितने भाग को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, ऑक्यूपाइज। तो कितने भाग को ऑक्यूपाई करती है? 30% भाग को ऑक्यूपाई
करती है। तो ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया वो कि प्लेसेंटा की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, 15 से 20 सेमी होती है और हीमोकॉन्ड्रियल प्लेसेंटा होती है। जो ह्यूमन की जो प्लेसेंटा होती है, ह्यूमन की जो प्लेसेंटा होती है वो कौन सी होती है, ह्यूमन प्लेसेंटा हीमोकॉन्ड्रियल प्लेसेंटा होती है। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो कोरियोनिक वाला पार्ट होता है, कोरियोनिक वाला जो पार्ट होता है, इस प्लेट पर भी दो प्लेट होती है, यानी कि एक तो कोरियोन प्लेट होती है, कोरियोन, और एक दूसरी होती है कौन सी, एमनियोन, ठीक है, एमनियोन। तो ध्यान में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में ये अपना पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में अपन प्लेसेंटा की जो फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर जो ये भी पूछा जाता है कि जो प्लेसेंटा है उसका निर्माण कब से स्टार्ट हो जाता है। जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है वो होता है कब से स्टार्ट होता है, उसका 6 वीक से स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट कब हो जाता है, इसका जो कंप्लीट होता है वो होता है 12 वीक्स तक। ध्यान में रख लेना, 12 वीक्स पर ये कंप्लीट होता है। और प्लेसेंटा किससे निर्माण होता है, 80% तो फीटस से निर्माण होता है और 20% मदर से निर्माण होता है। यानी कि हम बात करें तो सीधी सीधी बात है, वो किससे होता है, ट्रोफोब्लास्ट से। किससे होता है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट प्लस किससे, डेसीडुआ से। डेसीडुआ अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। हालांकि ट्रोफोब्लास्ट के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, दो पार्ट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं।